नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट के एक ऐसे दिन की जहां मैच का रुख हर घंटे बदला। ये कहानी है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन की। पहले तो एक पहाड़ जैसा टारगेट, फिर विकेटों का पतझड़ और उसके बाद एक ऐसी फाइट बैक जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के दिन की कहानी। पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट था ये नंबर 531। ये वो पहाड़ था जिससे वेस्ट इंडीज को मैच जीतने के लिए चढ़ना था। सच कहूं तो ये आंकड़ा किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। सवाल यही था, क्या ये नामुमकिन मुमकिन हो पाएगा? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इतना बड़ा टारगेट बना कैसे। आखिर न्यूजीलैंड ने इतनी बड़ी, लगभग अजेय बढ़त हासिल कैसे कर ली? चलिए दिन के पहले सेशन में चलते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड का प्लान बिल्कुल क्लियर था। वेस्ट इंडीज की वापसी की हर उम्मीद को ही खत्म कर दो। उन्होंने आते ही अटैक स्टार्ट कर दिया, तेजी से रन्स बनाए और जैसे ही उन्हें लगा कि बढ़त काफी है, पारी डिक्लेयर कर दी। ये एक बोल्ड मूव था जिसका मतलब साफ था कि अब सारा प्रेशर वेस्ट इंडीज के ऊपर है। लेकिन न्यूजीलैंड के रनों की इस बाढ़ के बीच एक हीरो उभर कर सामने आया, केमार रोच। वेस्ट इंडीज के इस एक्सपीरियंस्ड बॉलर ने साफ कह दिया, मैं हार नहीं मानूंगा, और एक ऐसी बॉलिंग की जो हमेशा याद रखी जाएगी। रॉच ने जो किया वो कमाल था, बिल्कुल कमाल। ब्रैसवेल, हेनरी, डफी एक के बाद एक सबको चलता किया और पूरा कर लिया अपना 12वां 5 विकेट हॉल। सोचिए, टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल ये बड़े बड़े बॉलर्स ही कर पाते हैं। अकेले ही आधी टीम को आउट कर देना, ये उनकी तरफ से एक जवाब था कि फाइट अभी बाकी है। लेकिन केमार रोच के इस कारनामे की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब सारा ध्यान वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों पर था। क्या वो इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? जवाब मिला लंच के बाद, और वो जवाब एकदम दिल तोड़ने वाला था। ये टाइमलाइन ही सब कुछ बता रही है। लंच तक तो सब ठीक था, 20 पर 0, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जैकब डफी ने दोनों ओपनर्स को आउट किया और फिर तो जैसे विकेटों की लाइन ही लग गई। बस कुछ ही देर में गेम पूरा पलट गया था। 72 रन पर 4 विकेट। इस स्कोर को देखकर लग रहा था कि मैच अब बस कुछ ही देर का मेहमान है। ऐसा लगा जैसे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया हो। क्या इस तबाही से बचने का कोई रास्ता था? लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म लगे तभी उम्मीद की किरण जागती है। 2 खिलाड़ी शाय होप और जस्टिन ग्रीव्स मैदान पर डट गए और फिर शुरू हुई एक ऐसी पार्टनरशिप जिसे टेस्ट क्रिकेट की बेहतरीन फाइट बैक्स में गिना जाएगा। जरा इस बदलाव को देखिए, कहाँ स्कोर था 72 पर 4 और कहाँ दिन के अंत में 212 पर 4। निराशा से एक नई उम्मीद तक का सफर। ये सब मुमकिन हुआ होप और ग्रीव्स की उस कमाल की पार्टनरशिप की वजह से, जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। और इस फाइट बैक के हीरो थे शाय होप। लेकिन उनकी पारी को जो चीज और भी खास बनाती है वो ये है कि वो एक आई इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, इसीलिए उन्हें सनग्लासेस लगाकर खेलना पड़ रहा था। ये हिम्मत और जज्बे की मिसाल थी जो सच में सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। 116 रन नाबाद, क्या शानदार सेंचुरी थी ये। शाय होप की इस इनिंग ने सिर्फ अपनी टीम को हार से नहीं बचाया, बल्कि हम सबको मॉडर्न क्रिकेट का एक बेहतरीन पल दे दिया। लेकिन होप इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। दूसरे छोर पर जस्टिन ग्रीव्स ने भी एक जोरदार 50 बनाई और बिल्कुल रॉक सॉलिड खड़े रहे। दोनों ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ने की कोशिश में न्यूजीलैंड के बॉलर्स थक कर परेशान हो गए। तो ये था चौथे दिन का हाल, जिसमें हर तरह का ड्रामा था। तो अब सवाल ये है कि 5वें और आखिरी दिन क्या होगा। चलिए देखते हैं कि अब मैच कहां खड़ा है। तो ये है चौथे दिन के अंत का स्कोर कार्ड। साफ दिख रहा है कि न्यूजीलैंड अभी भी आगे है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने इस पार्टनरशिप की बदौलत मैच में अपनी जान डाल दी है। तो आखिरी दिन का हिसाब किताब बड़ा सीधा सा है, लेकिन उतना ही एक्साइटिंग। वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए अभी भी 319 रन बनाने हैं, जो एक हिस्टोरिक चेज होगा। वहीं न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 6 विकेट चाहिए और क्रीज पर होप और ग्रीव्स की जमी हुई जोड़ी है, इसलिए कुछ भी मुमकिन है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या वेस्ट इंडीज इस वापसी को पूरा कर एक ऐसी जीत हासिल कर पाएगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी, या फिर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी पड़ेगा? इसका जवाब तो अब 5वें और आखिरी दिन ही पता चलेगा।